को। और अगर आपको पंडित या ब्राह्मण वगैरह ना मिले आपके घर के आसपास तो क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रसाद आपने घर में बनाया है भोजन के रूप में, उस प्रसाद या भोजन को एक किसी पत्तल में रखकर या कटोरी में रखकर। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, द्वादशी के दिन व्रत का पारण कैसे करेंगे, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो देखिए श्याम भक्तों, एकादशी का जो व्रत करते हैं, एकादशी का अगर आप व्रत कर रहे हैं, चाहे कोई भी एकादशी का व्रत हो, उस दिन भगवान विष्णु को आप याद करते हैं और उन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। और भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद आपको एकादशी व्रत जो है उसका पारण करना होता है अगले दिन। तो व्रत का पारण जो होता है बहुत नियम पूर्वक किया जाता है। अगर आप व्रत तो रख लेते हैं, परंतु आप लास्ट मोमेंट पे उसका सही तरीके से पारण नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी बाद में दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें किस रूप में आएंगी ये हम कह नहीं सकते आप सभी को, क्योंकि क्या होता है, भगवान की कृपा पाने के लिए लोग ये व्रत करते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि आपने व्रत रख लिया हो और व्रत का पालन सही तरीके से ना किया हो, जिसके कारण से आपको इसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़े। तो श्याम भक्तों, आप क्या ऐसा करेंगे कि जिसके कारण से आपको ऐसे दुष्परिणाम से बच सके। तो सबसे पहले देखिए, व्रत का जो आप पारण करेंगे द्वादशी वाले दिन, तो द्वादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि द्वादशी में जब व्रत का पारण होता है, वो जो तिथि होती है, एक समय होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही आपको व्रत का पारण करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि द्वादशी पूरे दिन की होती है तो पूरे दिन में आप कभी भी पारण कर लो। बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो जिनको पता नहीं होता, जिनके घर में उनकी मम्मियों को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, द्वादशी वाले दिन जब उनका व्रत होता है तो 9, 10, 11, 12 बजे तक अपना पूरा काम धाम निपटा के उसके बाद जाके वो व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। व्रत का जो पारण का समय होता है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर जब सूर्योदय हो जाता है, यानी जब व्रत शुरू होता है एकादशी का, तो एकादशी का व्रत जब शुरू होता है, सूर्योदय के बाद से व्रत चालू हो जाता है। अगले दिन जब सूर्योदय होता है, यानी कि द्वादशी वाले दिन, तब उसके बाद से व्रत का पारण का जो एक समय होता है, बीच का जो समय होता है, जैसे मान लीजिए 5:30 बजे से लेके 8:10 तक का कभी समय होता है, कभी 8:30 बजे तक का होता है, कभी 9:30 बजे तक का समय होता है। ये जो समय है, इसके बीच में ही आपको व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण करने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। यानी एकादशी की तिथि के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको सोना नहीं चाहिए, भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात को बितानी चाहिए, परंतु ऐसा बहुत सारी जगह पॉसिबल हो नहीं पाता है। दिन में हमें वैसे भी नहीं सोना चाहिए, रात को भी ना सोने से हम बीमार पड़ सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि भजन कीर्तन हम करते रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, परंतु सभी का शरीर एक समान नहीं होता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग एकादशी तिथि की रात को सो जाते हैं। तो सोने के बाद जब अगले दिन सुबह उठते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए सुबह, तो उठने के बाद सबसे पहले जो अपना निर्वित कार्य है उस कार्य को करने के बाद आपको नहा धो लेना चाहिए। नहा धो लेने के बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और उनका जो मंत्र होता है ये इनका जाप करना चाहिए। उसके बाद आप अपने पूजा वाले स्थान में बैठ जाएंगे। अगर आपके घर में और भी लोग हैं, जैसा आपके मान लीजिए आपने व्रत रखा है और आपके साथ में कोई आपकी मदद के लिए कोई और है, तो उनसे कह के जो व्रत का जो खाना होता है, यानी कि जब आप पारण करेंगे तो पारण करने के लिए आप ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराएंगे, तो भोजन वगैरह भी तो आपको बनाना जरूरी है। अब मान लीजिए व्रत का पारण आपको सुबह 8 बजे तक ही करना है, तो आप 9 बजे भोजन बनाएंगे, 9 बजे आप ब्राह्मणों को बुला के खिलाएंगे, उसके बाद फिर आप व्रत को तोड़ेंगे, यानी व्रत का पारण करेंगे। तो तिथि जो समय है उससे तो ओवर हो गया, हमें उस समय के अंदर ही व्रत का पारण कर लेना है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप जब सुबह उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, नहा धोने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर लिया आपने, तो कोशिश करें, अगर आप अकेले हैं तो अकेले आप घर में जो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आप खीर वगैरह बना सकते हैं द्वादशी वाले दिन, और खीर का भोग भगवान को सबसे पहले आपको लगाना है और उसके बाद आपको उस खीर का जो है क्या करना है आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर आपके साथ आपके सहायता के लिए और भी लोग हैं, आपकी मम्मी है या आपकी बहनें वगैरह जो भी हैं, तो उनसे कह के आप उस दिन सभी जल्दी उठ जाएं, सभी नहा धो के निर्वित
हो जाएँ, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएँ। तो देखिए, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद आपको व्रत के लिए जो भोजन है वो आप पहले बना के रख लेना चाहिए। एक आदमी व्रत का भोजन बना रहा है और एक आदमी वहाँ पर जो पूजा पाठ की जो है वो तैयारी कर रहा है। जैसे कि आप भगवान विष्णु वगैरह की पूजा करेंगे उस दिन, तो भगवान को नहलाना, धुलाना, उनको नए वस्त्र पहनाना, उसके बाद उनका श्रृंगार करना, फूल वगैरह अर्पण करना, धूप बत्ती जलाना, घी का दिया जलाना, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी होगी। तो एक आदमी वहाँ पर इन चीज़ों को करेंगे, दूसरा व्रत के लिए जो भोजन है। तो इस तरह से काम जल्दी निपटेगा और काम जल्दी निपटने के बाद आप पहले से एक दिन पहले ही किसी जो आपके जान पहचान के पंडित हो उनको पहले ही बोल के रखेंगे कि एकादशी तिथि का जो व्रत है उसका पारण करेंगे, तो आप हमारे घर में आकर व्रत का जो भोजन है उसको ग्रहण करें, ऐसा निवेदन कर सकते हैं। जो भी आपके घर के आसपास पंडित वगैरह रहते हैं या जो भी पंडित हैं या मंदिर के पुजारी हैं उनसे बोल सकते हैं। अगर वो नहीं है वहाँ पर, तो आपके घर के आसपास जो भी कोई पंडित हो उनसे भी आप आग्रह कर सकते हैं कि सुबह सुबह 8 बजे आके आप हमारे घर में प्रसाद का भोग लगा के जाइए। ऐसा आप 2 पंडितों को बोल सकते हैं। कम से कम 2 पंडित तो होने ही चाहिए और उन दोनों पंडित को अपने घर में बुलाकर आपको भोजन वगैरह कराना होगा। तो जब आपका व्रत का सामान वगैरह सब कुछ तैयार होगा, रेडी होगा, तभी तो आप ये काम कर पाएँगे। जब आप व्रत में आपको बनाना क्या है ये भी बता देता हूँ। व्रत में देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आपके पास है, आप अकेले हैं तो आप खीर वगैरह बना सकते हैं, और अगर आपके साथ और भी कोई है तो पूरी वगैरह जो है पूरी बना लिए, खीर बना लिए, आलू की सब्जी आप बना सकते हैं। और इस तरह से सात्विक भोजन बनाना है, लहसुन प्याज यूज नहीं करना है, बिल्कुल ये बात का ध्यान रखिएगा। आप इस तरह से सात्विक भोजन बनाकर जिसको भी आप अपने घर में बुलाएंगे, जिस पंडित को बुलाएंगे, उन्हें पहले भोग लगाने से पहले आपको भगवान को भोग लगा देना ज़रूरी है। तो भगवान के लिए जैसे आपने खीर बनाया है, जब भी या जो भी आपने पूरी प्रसाद यानी जो भी आपने मिठाई वगैरह एक दिन पहले मंगा के रखा होगा आपने, वो भगवान को अर्पण करिए, भगवान का ध्यान करिए अपने घर में। अच्छी तरह से पूजा पाठ कर लेने के बाद, आरती वगैरह कर लेने के बाद भगवान को बोलिए, भगवान आपके इस व्रत को हमने किया, हमारे इस व्रत को आप सफल करना, हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए उतना किए हैं। अगर हमारे इस व्रत में कुछ कम ज़्यादा हो गया हो तो हमें क्षमा करना। इस तरह से कहने के बाद, आप पूजा संपन्न करने के बाद, हो सके तो अपने घर के नज़दीकी कोई मंदिर वगैरह हो या शिव मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो जिसमें कोई भी भगवान विराजमान हो, वहाँ जाइए, उनके दर्शन करिए। और घर के आसपास मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही पूजा आपने कर लिया है। करने के बाद जब आपके घर में वो ब्राह्मण आएंगे, पंडित आएंगे, तो उन्हें भोजन कराइए। आपने तो भोजन पहले से ही बना के रखा होगा, तो आप उस भोजन को पहले क्या करेंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को जैसे आपने खीर वगैरह का भोग लगा दिया घर में, तो उसी प्रकार से भोजन वगैरह का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद जैसे केला वगैरह है वो आपको एक दिन पहले ही खरीद के रख लेना है अपने घर में। तो केला वगैरह है, जैसे रास्ते में जब आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो गाय वगैरह दिखती है तो गाय वगैरह को केला खिला दिए, या मौसमी फल है, आम है, तरबूज है, कुछ भी आप खरीद के रखे हुए हैं, गाय को इस तरह से हमें खिला देना है। या कोई भी जानवर है, चाहे बंदर हो चाहे गाय हो, जो भी आपको दिखे उनको इन चीज़ों को अर्पण कर देना है। इनको अर्पण करने के बाद भगवान को आपने समर्पण कर दिया, इनको अर्पण कर दिया, उसके बाद जो पंडित आएंगे उनको आप सम्मान पूर्वक अपने घर में बिठा कर अच्छे से उनको खिलाएं। अगर वो नहीं खाते हैं, थोड़ा सा भी ले लेते हैं, तो आपका व्रत जो होता है वो भगवान को स्वीकार होता है और उनको भोग लग जाता है भगवान को। और अगर आपको पंडित या ब्राह्मण वगैरह ना मिले आपके घर के आसपास, तो क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रसाद आपने घर में बनाया है भोजन के रूप में, उस प्रसाद या भोजन को एक किसी पत्तल में रखकर या कटोरी में रखकर आप उस लोगों को दीजिए जिसको उस भोजन की वास्तव में ज़रूरत है। यानी कि अपने घर के आसपास जो भी कोई है, गरीब है, तब आप सड़क पे आप देखते हैं कितने सारे गरीब लोग रहते हैं, तो उन ज़रूरतमंदों को जाके आप जो आप भोजन बनाए हैं, जैसे ब्राह्मण तो आपने 2 बुलाए थे तो 2 ब्राह्मण को आप इच्छा भर उनको खिलाते, तो इसी प्रकार से किसी गरीब को जैसे 3, 4, 5 जितने भी हों उतना आप ले लीजिए, अपनी गाड़ी से जाएं, आपको ऐसे कोई व्यक्ति नजर आए तो उन्हें वो भोजन उनको दान दे दें, उन्हें वो भोजन को उन्हें दे दीजिए। और
वो गरीब को अगर आप भोजन दे देते हैं और वो आपके भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो भगवान तक आपकी बात पहुंचती है, भगवान को भोग लगता है। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसे आप भोजन नहीं देंगे, वैसी कोई बात नहीं है। तो ब्राह्मण हो या कोई ज़रूरतमंद हो, उसको आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ब्राह्मणों को भोजन लगा दिए या किसी गरीब को दान दक्षिणा देने की बात आती है, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, जैसा आपका सामर्थ्य है, इस हिसाब से आप उस गरीब को या जो भी ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं है कि गरीब है तो अगर पुजारी पंडित होते तो उन्हें आप 101 रुपये देते, वो गरीब है तो उन्हें आप 11 रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये दे रहे हैं, तो इस तरह से नहीं। इक्वलता रहना चाहिए आपके माइंड में, इक्वलिटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसे हम कुछ भी दे दें, पर पुजारी होते या पंडित होते तो उन्हें हम ज़्यादा देते, ऐसा कोई बात नहीं है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो, अपने मन में एक रूपता रहना चाहिए, अलग अलग भावना नहीं रहनी चाहिए। गरीब के प्रति अलग भावना है और पुजारी के प्रति अलग भावना है। अगर ऐसी भावना के साथ आप दान दक्षिणा करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत की बात आती है। हालांकि आपने इतना पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया है, तो छोटी सी गलती से ही आपका व्रत कहीं टूट न जाए, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें। जब आप ये सारा काम कर देते हैं, दान दक्षिणा वगैरह दे देते हैं, भोजन ग्रहण कर लिया, भगवान को भोग लगा लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने उस व्रत का पारण करेंगे। पारण करने से पहले जिस प्रकार से आपने भगवान को स्नान वगैरह कराया था, उनके जो जल इत्यादि बच जाते हैं, थोड़ा सा जल को चरणामृत की तरह ले लेते हैं हाथ में और उसको थोड़ा सा स्पर्श करके अपने माथे से लगा के भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान से सेम उसी तरह से बोलते हैं कि भगवान, हमने पूरी कोशिश की, हमारा व्रत सफल हो, फिर भी अगर इसमें भूल चूक से कम या ज़्यादा हो गई हो तो हमें क्षमा करना, हमारे इस व्रत को स्वीकार करना और हमें मोक्ष की प्राप्ति देना, और साथ ही हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से बोलकर अपने इस व्रत का आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी प्रसाद आपने घर में बनाया है, उस प्रसाद को आप सभी खा सकते हैं। इन विशेष बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।